नमस्कार। लीगल लैटिट्यूड भारत की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, भगवान के नाम पर दे दे बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसी शब्द हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुके हैं। हर जगह, मंदिर के बाहर, मार्केट प्लेस में, शॉपिंग प्लेस में, ईटिंग आउट्स के बाहर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, सब जगह ये आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। कौन हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं? क्या ये हमारे सोशल सिस्टम का एक पार्ट बन चुके हैं? भारत की गत वर्षों में इतनी प्रगति के बाद भी यह एक बहुत बड़ा विषय है, गरीबी और भिखारी। कहने में शब्द बहुत चुभता है, भिखारी, परंतु जैसे मैंने कहा, कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या बिजनेस करना चाहते हैं? क्या वाकई मुसीबत के मारे हैं, बहुत मजबूर हैं, या ये काम करने में मज़ा आने लगा है? कुछ भी कहना असंभव है। हम लोग इसे अपने जीवन का पार्ट मानकर जब भी जहाँ भी कोई इस तरीके से मांगता हुआ दिखाई दे, आगे बढ़कर मदद करते हैं, बिना सोचे समझे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। समझेंगे कुछ तथ्य, तभी जान पाएंगे कि क्या जो हम कर रहे हैं वो दया है या हम किसी बड़े क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताऊं तो हिंदुस्तान में, भारत में 6 लाख से ज़्यादा ऑफिशियल फिगर है जो भिखारी हैं, मोर देन 500,000। और ये अनऑफिशियल फिगर कितनी है किसी को नहीं मालूम, जबकि भारत के बहुत सारे राज्यों में भीख मांगना क्राइम की श्रेणी में आता है। क्यों इतने लोग भिखारी बने हुए हैं? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्या कोई एनजीओज इनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आते? क्या है कारण? गरीबी एक सच्चाई है, लेकिन भीख मांगना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कम नहीं। भीख मांगने को हम 2 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। एक वो लोग जो मजबूर हैं, उनके पास ऐसी सिचुएशन हो गई कि भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। यस, धीरे धीरे बेगिंग इज बिकमिंग एन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस इन इंडिया। और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पीछे बहुत बड़ी संख्या, भारत में हर वर्ष 4 लाख से ज़्यादा बच्चे अगवा किए जाते हैं, अपहरण किया जाता है। गांव से, कस्बों से, शहरों से, सब जगह से इन बच्चों को अगवा कर इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में डाला जाता है। उन बच्चों को सिर्फ भीख मांगने की ट्रेनिंग की जाती है। उन बच्चों के अंग विकसित कर दिए जाते हैं ताकि दया भाव से उन्हें ज़्यादा भीख मिल सके, और छोड़ दिया जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स पर, शॉपिंग मॉल्स के बाहर, ईटिंग जॉइंट्स के बाहर, मार्केट प्लेसेस में, मंदिरों के बाहर, जहां पर भीख देने वाले श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं। और इस बात का फ़ायदा उठाकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इन बच्चों को ना सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि ड्रग्स भी बना दिया जाता है, ड्रग्स के व्यापार में भी डाल दिया जाता है। और कहने की बात नहीं, परंतु ये इंडस्ट्री अरबों रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो हम पूछेंगे कि जब ये इतना बड़ा क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, तो पुलिस या कानून कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? वो इसलिए कि पुलिस के भी हाथ बंधे हैं। जब पुलिस इन लोगों को, इन बच्चों को पकड़ने जाती है, तो कोई ना कोई इनको अपना माँ बाप बताकर ले जाता है। और क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं,
इसलिए पुलिस इन्हें किसी भी कानून के तहत जेल में नहीं रख सकती है। इतनी सारी एनजीओज होने के बावजूद क्या कोई एनजीओ इनके लिए वर्क कर रही है? अगर एक सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी एनजीओज ने इनके लिए काम करना शुरू किया। इनकी काउंसलिंग की गई, जॉब दी गई, बहुत कुछ किया गया, लेकिन जिसको भीख मांगने की आदत पड़ जाए वो काम कैसे करेगा? बहुत सारी संस्थाएं इस कार्य को करते करते फेल हो गई और ये लोग फिर से इसी धंधे में, भीख मांगने के धंधे में लग गए। 1 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक का बूढ़ा, महिला, पुरुष, हर तरीके का व्यक्ति आपको भीख मांगता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ी विडंबना है ये। एक महिला किसी न किसी बच्चे को, सोए हुए को गठरी से बांधे हुए गोद में दिखाई देगी। वो बच्चा हर समय आपको सोया हुआ दिखेगा, हाथ में दूध की बोतल कि बच्चे के दूध के लिए पैसा दो। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बॉडी से बिल्कुल ठीक, पेन बेचता हुआ मिलेगा, रुमाल बेचता हुआ मिलेगा और कहेगा क्या कि सुबह से कुछ नहीं खाया, एक पेन ले लो। इमोशनल सेलिंग, नए तरीके भीख मांगने के, नए तरीके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के, नए तरीके लोगों के दिलों के तार छेड़कर उनसे पैसा निकलवाने के। यदि आप कहीं मार्केट प्लेस में गए, खाना खाने गए, ईटिंग जॉइंट्स के बाहर, छोटे छोटे खाने के ठेलों के पास, ढाबों के सामने, सब जगह आपको ये दिखाई देंगे। और जैसे ही आप पहुँचे, खाना खिला दीजिए, भूख लगी है। और यदि आप इन्हें बोलें कि खाना खा लीजिए, हम आपको खाना खिलाते हैं, तो खाना नहीं खाएंगे, बल्कि बोलेंगे कि ढाबे वाले को बोलो हमें खाना खिला दे। आप जब खाना खाकर चले जाएंगे, ढाबे वाला उसके खाने के पैसे भी आपके बिल में लगाएगा, परंतु दोनों आधे आधे पैसे बांट लेंगे, क्योंकि ये बिजनेस है। ज़रूरतमंद कितने हैं, ज़रूरतमंद कौन है, वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि ज़रूरतमंद लोग नहीं, लेकिन उन्हें पहचानना मुश्किल। 95% लोग इसको बिजनेस बनाकर लेकर चल रहे हैं। 5% लोग जो मजबूर हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो भी इनकी वजह से कई बार आंखों में खटक जाते हैं। मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि इस व्यक्ति का तो दिल ही नहीं है, हार्टलेस, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन हैं ये लोग, हमें पहचानना ज़रूरी है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपने इमोशंस को बढ़ावा देते हुए किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा तो नहीं देख रहे? कैसे करें पहचान, कौन व्यक्ति मजबूर है, कौन व्यक्ति वाकई ही देने के लायक है? ये आपको पहचानना होगा, समझना होगा आपको। हम लोग अपनी भावनाओं में बहकर ये सोचकर कि नहीं, जो हमारे दर पर आया उसे हमें खाली हाथ नहीं भेजना, इस बात का फ़ायदा उठाकर, इन इमोशंस का फ़ायदा उठाकर हमारी सोशल लाइफ में बेगर्स एक पार्ट बन चुके हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। आज मार्केट में जाकर देखने का मौका मिला कि एक बेकरी के बाहर बहुत सारे बच्चे गुब्बारे बेच रहे थे। जब उन बच्चों से बात की तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आए कि सर एक गुब्बारा ले लीजिए, आपके घर में किसी छोटे बच्चे को दे दीजिएगा। मैंने पूछा गुब्बारा कितने का है?
तो उसने कहा 100 रुपये का गुब्बारा है। मैंने बोला गुब्बारा तो इतने का नहीं आता, 15-20 रुपये का ही आता है। तो उसने कहा सर कुछ खा लूँगा, कुछ भी नहीं खाया। और जब मैंने देखा कि बहुत सारे 10-12 बच्चे इसी काम में लगे हैं और एक व्यक्ति उन सभी को वो गुब्बारे बना बना कर दे रहा था कि जाओ और बेचो। जब मैंने उस व्यक्ति को कन्फ्रंट किया तो वो तुरंत वहाँ से चला गया और बच्चों ने बताया कि किस तरीके से ये व्यक्ति रोज़ उन्हें गुब्बारे देता है और हम ये गुब्बारे बेचकर उसे पैसा देते हैं। ये तो एक वाक़या था और हम ऐसे बहुत से वाक़या रोज़ देखते हैं। रोक लगानी होगी हम सबको मिलकर। हम सबको ध्यान रखना होगा कि कौन व्यक्ति मजबूर है और कौन व्यक्ति आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाकर इस तरीके का कार्य कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति भूखा है, आप अपने पास कुछ ना कुछ छोटे बिस्किट के पैकेट कुछ भी रखिए। यदि उसको आप वो देंगे तो शायद अगर वो भूखा है तो उसकी भूख शांत हो सके। लेकिन जब जब जैसे जैसे आप पैसा आगे बढ़ाते रहेंगे, ये मांगने की प्रथा कभी ख़त्म नहीं होगी। बढ़ावा मिलेगा इस मांगने की प्रथा को। जब बिन मांगे किसी को पैसा मिल जाता है तो वो बहुत खुश होता है। और यदि मैं आपको जानकारी दूं तो भारत में बहुत सारे भिखारी लखपति हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं, परंतु सारे दिन में वो भीख मांगना नहीं छोड़ते। वो फिर भी जाकर अलग अलग जगह पर भीख मांगते हैं और शाम को अपने घर पे आकर ठाठ से सोते हैं, क्योंकि भीख मांगना उनके लिए मजबूरी नहीं, बिजनेस है। वो आगे बहुत सारे बच्चों को इस काम में लगाते हैं। एरियाज़ बांटे जाते हैं, उन एरियाज़ का ऑक्शन किया जाता है, कौन कितना पैसा ला कर देगा। क्या हम इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, इस ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हैं? क्या हम इसे बढ़ावा देना चाहते हैं? सोचना आपको है। सोचिए और इस सब चीज़ को रोकने में, समाज को सुधरने में सहयोग दीजिए। धन्यवाद।